देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनव मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रशांत किशोर का तेजस्वी की इफ्तार पार्टी पर तंज। बोले, इफ्तार पार्टी करने के बाद भी अल्पसंख्यक समाज के लोग उनके उम्मीदवार को वोट नहीं दे रहे हैं। जन स्वराज पदयात्रा के 191 दिन की शुरुआत वैशाली के हाजीपुर प्रखंड अंतर्गत हाजीपुर नगर परिषद स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। उसके बाद प्रशांत किशोर स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने पदयात्रा का अनुभव साझा किया। जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गाँवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा लगभग 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। वैशाली में पदयात्रा अभी 20 से 25 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों से गुजरेगी। जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के हाजीपुर प्रखंड में मीडिया से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज को समझ है कि उनके लिए समाज में क्या गलत है और क्या सही है। अलग बात है कि समाज के लोग कई बार अपना रुख सामने रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं। आप मीडिया के लोगों का कहना है कि समाज जातियों से ऊपर नहीं उठ पाएगा। हम तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं कि समाज ने हमारे सामने पहले भी कई ऐसे उदाहरण अपने वोट के माध्यम से रखे हैं जहां उन्होंने जातियों से ऊपर उठकर समाज के लिए वोट किया है। ज़रूरत बस इस बात की है कि एक प्रयास ईमानदारी से किया जाए। इफ्तार पार्टी को तो मैं कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं। एक और ये इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके पार्टी के नेता को ही उनके समाज के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। उन समाज के लोग ही उन्हें वोट नहीं किए, इसलिए उन्हें जितना इफ्तार पार्टी करना है करने दीजिए। बिहार में सांप्रदायिक घटनाओं के बीच लोगों ने अफाक अहमद को एमएलसी चुनाव में जिताया है, ये बड़ी बात है। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान हाजीपुर में मीडिया से संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मेरी समझ से एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर बीजेपी और महागठबंधन ने बनाया था। जिस सीट पर उपचुनाव हुए वहाँ पार्टी के नेताओं को आशा थी कि वोट सहानुभूति पर मिलेगा, जो हुआ नहीं। जिस दिन चुनाव हो रहे थे उन दिनों रामनवमी में बिहार में 3 से 4 जगह सांप्रदायिक घटनाएं घटी थीं। इसके बावजूद लोग धारा से विपरीत जाकर एक ऐसे मुस्लिम नेता को जिताकर लाते हैं जिससे शिक्षक के नेता के रूप में कोई नहीं जानता था। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना कोई वोटर नहीं बनाया था, और इससे बड़ी बात एक ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से आता है उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के बुद्धिजीवियों ने चुनाव में जीत दिलाया है। इससे बड़ी बात आज बिहार में और क्या हो सकती है। बिहार में समाज की चेतना दब गई है, मरी नहीं है। लोगों को खड़ा कर ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो देश के लिए रोल मॉडल हो। प्रशांत किशोर प्रेस वार्ता के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि पदयात्रा करके कोई गांधी नहीं बन सकता। मैंने तय किया है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जिसको भी लोग समाज में निकालेंगे उसकी मदद जन स्वराज करेगा। बिहार के लोगों पर मेरा विश्वास है कि उनकी चेतना दब गई है, मरी नहीं है। बिहार के लोगों को जागरूक कर इससे बिहार एक नया रंग दिया जा सकता है। बिहार में किसानों की बदहाली के 3 मुख्य कारण हैं: भूमि सुधार कानून लागू नहीं होना, जल प्रबंधन का अभाव और फसलों का समर्थन मूल्य नहीं मिलना। प्रशांत किशोर ने बिहार के किसानों की समस्या पर बोलते हुए कहा कि बिहार में किसानों की बदहाली के आज 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, भूमि सुधार कानून लागू नहीं होना। दूसरा, जल प्रबंधन का अभाव। तीसरा, फसलों का समर्थन मूल्य का नहीं मिलना। आज किसानों के भूमि सुधार कानून के लिए कोई काम किया ही नहीं गया है। यही वजह है कि बिहार में 60% लोगों के पास जमीन है ही नहीं। जल प्रबंधन की समस्या का सबसे बड़ा कारण बाढ़ है, वहीं सूखा भी आज कई जिलों की बड़ी समस्या है, जिसके कारण किसान उस जगह खेती नहीं कर पा रहे हैं। आज बिहार किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिस पर सरकार भी कुछ नहीं बोलती और आप पत्रकार भी सरकार से सवाल नहीं करते हैं। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का। लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है।
आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म। मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है? किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं। पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का। लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को, उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक एमएलसी चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरी समझ से बड़ी बात यह है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि एमएलसी टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन के दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ, तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा। उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म। मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है। उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। ये बड़ी घटना है। किसी एमएलसी का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है? उससे कोई